नचा दिया ना तिकनी का नाच। कहाँ है वो सारे जो प्रेडिक्ट करते कि 4-0 डेविड वार्नर, 4-0? नहीं माय फ्रेंड, नहीं। भारत मूड में आया है, जख्मी शेर की तरह आया है। और ये मैच के अंदर उन्होंने हाथ पैर बिल्कुल फुला के रख दिए ऑस्ट्रेलिया के। अब्दुल रज़ाक ने एक बार बयान दिया था कि जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर तो पाकिस्तान की गली गली में आपको मिलते हैं। मेरे ख्याल से बुमराह की परफॉर्मेंस देख के अब्दुल रज़ाक जो अपने बयान के ऊपर शर्मिंदा होते होंगे, उन्हें ये यकीन पछताते होंगे कि मैंने कैसा बयान दे दिया, मुझे क्या हो गया उस वक्त। अपने अपने सर जो है दीवार में मारते होंगे। मैं तो इसको नहीं मानूंगा। हमारे पास भी बड़े जबरदस्त किस्म के खिलाड़ी हैं और वो बता भी सकते हैं उन्हें कि ऐसा नहीं है, आप जितने मर्जी होते रहें, हम आपसे किसी तरह भी कमजोर नहीं है। डंडा गुस्सा दिया तुमने, डंडा चढ़ा दिया हमने तारा। अच्छा इधर आ जाए, बॉल गोली को निकाल दो, गोली का लोली चूस इस लो। हिंदी खेली जाती। ये तो पुराना हो गया है, अब तो देखो। ऑस्ट्रेलिया तीसरे दिन ही हार मानता हुआ नजर आया। वो इसलिए नजर आया क्योंकि भारत ने उनको कहीं का छोड़ा ही नहीं। वो जो सारी उम्मीदें पैट कमिंस लिए फिरते थे कि वर्ल्ड कप तक टिक हो गया है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज रहती है, और बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे थे। 3 दिनों के अंदर उनके चारों शाने चित कर दिए भारत ने, क्योंकि पहले बुरी तरह हार चुके हैं ऑलरेडी। इस दफा जो इनको मैच के वेन्यूज भी दिए हैं वो पहले ही 3 मैच इस तरह के हैं जहां ऑस्ट्रेलिया हमेशा डोमिनेट करता है, और मेलबर्न जो भारत को सूट करता है वो चौथा मैच है। तो पूरी कोशिश की है ऑस्ट्रेलिया ने कि इस दफा जैसा भी हो सके इनको जीत के जाने नहीं देना, लेकिन भारत आया, भारत स्टूड टॉल। वो भारत 1992 का था, आज का भारत नहीं घबराता। लेकिन जसप्रीत बुमराह डिड लीड फ्रॉम द फ्रंट, आउटस्टैंडिंग बॉलर, इस वक्त तमाम फॉर्मेट में वर्ल्ड का मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर। किसी भी शक और शोबे के बगैर इस साल का कोई बेहतरीन क्रिकेटर है तो वो जसप्रीत बुमराह है भाई। भारतीय खिलाड़ी हमसे ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, हमसे ज्यादा उनके पास मौके होते हैं, तो अगर वो परफॉर्मेंस देते हैं तो कोई इतनी बड़ी अचंभे की बात नहीं है। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के पहले मैच में जब भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में मात्र 150 रन ही बना पाए, तब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के साथ ही पाकिस्तानी मीडिया ने भी काफ़ी खुशियां मनानी शुरू कर दी थी। उन्हें ऐसा लगा था कि भारत दूसरी पारी में भी ऐसे ही ढेर हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया बड़ी आसानी से यह मैच जीत जाएगा। लेकिन टीम इंडिया ने ऐसी धमाकेदार वापसी की कि आज पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची। दोस्तों, भारत ने पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से जीत लिया है। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने कहा कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया इंडिया के मैदानों में, तो इंडिया कमबैक करना भी जानता है, बाउंस बैक करना जानता है। इंडिया ने अभी ऑस्ट्रेलिया में जैसी परफॉर्मेंस की है, जैसा मैंने जिक्र इंट्रो में भी किया था कि उन्होंने अभी तक पार्टनरशिप ओपनिंग पेयर ने लगाई है। इससे पहले उन्होंने 150 रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया 104 रन पर ऑल आउट हो गया। उसके बाद भारत ने दोबारा बैटिंग शुरू की और बहुत ही शानदार ओपनिंग की जयसवाल और केएल राहुल ने, और इस वक्त 172 रन बनाने के साथ साथ 218 रन की लीड पर हैं। तो परफॉर्मेंस तो अच्छी है इंडिया की। उनके खिलाड़ी होने पे तो किसी को शक नहीं है। बड़े बासलाहियत और बड़े उम्दा प्लेयर हैं वो। और जो आपने बाउंस बैक की बात की तो वो तो हमने भी किया है। हमने भी हम हारे अपना क्या कहते हैं बांग्लादेश से, और फिर हम इंग्लैंड को हरा दिया। हो गया कि नहीं हो गया? फिर उससे बड़ा बाउंस बैक जो है हमने ऑस्ट्रेलिया में कर दिया। कि ऑस्ट्रेलिया के जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि चलो पाकिस्तान में तो आपने रड़ा विकेट बनाकर गेंद घूमता था, उस पर ब्रेक होता था, हमारे स्पिनर ने 40 आउट कर दिए। ऑस्ट्रेलिया में आपको ये गेंद नहीं मिलेगा ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया में तो पता नहीं कुछ होगा। वही टीम थी पाकिस्तान की, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ठीक है या नहीं? तो असल में ये बात तो नहीं, लेकिन जहां तक वो ताल्लुक है उसका कि भारतीय खिलाड़ी हमसे ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, हमसे ज्यादा उनके पास मौके होते हैं, तो अगर वो परफॉर्मेंस देते हैं तो कोई इतनी बड़ी अचंभे की बात नहीं है। हमारे पास जब कम मौके होते हैं, हमारे पास खेलने के मौके कम होते हैं, हम फिर उनसे अच्छा खेल जाते हैं। वो 1 अरब में से 16 लड़के निकालते हैं। हम क्यों नहीं निकालते? अपना जी, हम क्यों नहीं निकालते? हम तो थोड़े से उसमें से निकाल लेते हैं। हमारे पास तो 1 अरब की आबादी नहीं है, हम उसमें से उनके मुकाबले पे। और ये हकीकत है कि आप इसको माने या ना माने, भारत पाकिस्तान से खेलते हुए घबराता भी है, वो भागता भी है कि हमारे मुकाबले जो है ना वो जरा ऐसी जगह हो जहां बस थोड़ा सा। भारत 1992 का था, आज का भारत नहीं घबराता। नहीं तो आज का पाकिस्तान भी नहीं घबराता, ऐसी बात नहीं है। अभी हमने उनको चैंपियन ट्रॉफी में हराया था। नहीं, हमने हराया नहीं था। यही जो ट्रॉफी जिसके हम चैंपियन हैं, इसमें हमने भारत को ही मारा था, और ऐसा मारा था कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। ठीक है ना? तो और हमारी सुन लें, आप ये भी बात सुन लें, रिकॉर्ड निकाल लें, पाकिस्तान की जीत का तनासुब भारत से ज्यादा है। हमने ज्यादा मैचेस भारत को हराए में। आप साहब ऐसे ही है ना? तो फिर हम ज्यादा ताकतवर हैं या वो ज्यादा ताकतवर हैं? लेकिन हम फास्ट है ना, मतलब प्रेजेंट में तो यही सूरत हाल है ना कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो 50 ओवर्स की, तो भाई वो फिर आकर खेल लेना पाकिस्तान में, उनको पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े बहादुर हैं, कितने बड़े सूरमा हैं, हम उन्हें बता देंगे उन्हें। लेकिन ये कहना कि जी हमारी टीम शायद
उनसे बहुत कमज़ोर है। मैं तो इसको नहीं मानूंगा। हमारे पास भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के खिलाड़ी हैं और वो बता भी सकते हैं उन्हें कि ऐसा नहीं है, आप जितने मर्जी होते रहें, हम आपसे किसी तरह भी कमज़ोर नहीं हैं। देखिए, अच्छी बात है, जज्बा होना और कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है। एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन, तमाम लोग जो है वो अपने प्लेयर्स को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और यकीन रखते हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे बाबर आजम, हमारे शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह किसी भी क्रिकेटर से कम नहीं है। लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा हो जाते हैं कि हम लोग फिर अपने ही कहते हैं ना, वो गड़ा खोते हैं और उसमें खुद गिर जाते हैं। हमारे पास में गलतियाँ कुछ ऐसी हुई हैं बोर्ड के अंदर, टीम के अंदर, ग्रुपिंग या बार बार होने वाली तब्दीली जिसकी वजह से हम बहुत नीचे हैं। लेकिन इस वक्त हमें बनाना है अपना मेयार, वापस लेकर आना है जो हमने खो दिया था कहीं पर। और अचानक से यकायक ये विकेट वापस बॉलिंग पिच बन गई, जैसे ही वर्ल्ड ग्रेटेस्ट जसप्रीत बुमराह के हाथ में बॉल आई। और यही बात आपको कल भी बताई थी कि जब बुमराह बॉल करेगा तो आपको हम बताएंगे कि ये विकेट अभी भी बॉलर्स के लिए साजगार है। सिर्फ इसमें से एक्स्ट्रा बाउंस खत्म हुआ है और वो खत्म होते ही वो खत्म नहीं हुआ है, वो जायसवाल ने खत्म किया है अच्छी गेंदों को डैप कर करके और दरमियानी गेंदों को मार मार कर। और यशस्वी जायसवाल नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये बात आपको जब साल हो गया तकरीबन जब ये बताई थी तो उसके पीछे सिर्फ यही बात थी कि ये रोजाना कुछ सीखता है, रोजाना ये अपनी वो गलती जो पहले करता है उसे रिपीट नहीं करता। इसके एटीट्यूड में डबल सेंचुरी मारने के बाद भी लर्निंग ही लर्निंग थी और आज इसने ऐसा लन दिया है, ऐसा लन दिया है, यानी लर्निंग दी है। समझ तो मैंने ये बताया, लर्निंग ही लर्निंग। दूसरा ये बताओ, आज ये लौंडा 22 साल के उन लड़कों में शामिल हो गया जिन्होंने 23 से पहले ऑस्ट्रेलिया में क्या 150 रन की नहीं खेली। उसमें जावेद मेहताब, ग्रैंड इसमें और ये सभी जायसवाल, चौथे का नाम याद नहीं आ रहा, नीचे लिख देना, हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया के जो अबू डॉन ब्रेडमैन हो सकता है वो। मगर बहरहाल यशस्वी जायसवाल जिसने 0 से स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया में, 0 से स्टार्ट किया और जहां पे जाके बम फोड़ा वो था 170 प्लस का। ये मैं कह रहा हूं कि यहाँ पता चलता है आपको कि अब बनने के लिए क्या जा रहा है। रवि शास्त्री को तो हम तो बहुत पुराना मानते हैं। डंडा गुस्सा दिया तुमने, डंडा चढ़ा दिया हमने तारा। अच्छा इधर आ जाए, गोली को निकाल दो, गोली का लोली चूस इस लो। गेंदी खेली जाती। ये तो पुराना हो गया है, अब तो देखो। एडम गिलक्रिस्ट ऐसे पाँव पकड़ के रोक रहा था, भाई रुक जा, बात कर ले प्लीज, रुक जा, ब्रॉडकास्टर पैसे नहीं देगा। घुटनों के बल के नाक के बल ऑस्ट्रेलिया चला है तो डिक्लेयर करिए। गंभीर ने इंडिया को डिक्लेयर किया, वरना कोहली तो फारिग हो गया, अब इसकी टीम में जगह नहीं बनती। विराट कोहली तुम्हारी प्लेनेट पर जगह नहीं बनेगी दुनिया पर। कोहली का हेल निकालो और लेके सो जाओ, बल्कि सो नहीं जाओ, पूरे मोहल्ले के मुंह में डाल के छोड़ दो। ऐसी की पैट कमिंस वगैरह इंडिया को 150 में फिर आउट कर देंगे। नहीं वो स्कोर कार्ड का नहीं, एक चीज और चल रही है, बुमराह का स्टाइल बहुत चल रहा है बॉलिंग का, मैंने देखा है। अच्छा बड़े बड़े जो अपने आप को तोप समझते हैं वो भी तस्वीर लगा रहे हैं बुमराह की और कह रहे हैं कि आईसीसी शायद अंधा हो गया। आईसीसी को तो मार दिया उसने, जैसा ने इस पे अपने घंटे पे, जिसको मैं कहता हूँ घंटा, उस पे घंटे पे मार के नचा रहा है। दूसरा ये बता दूं, बुमराह को वसीम अकरम कह रहा है उसको मारो पकड़ के, ये तो मेलकम मार्शल है, मारो ना पकड़ के उसको, एजेंट को, वो कह रहा है पकड़ो उसको। दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तानी टीम जिम्बाब्वे के हाथों मार खा रही है, जिम्बाब्वे उसे बुरी तरह से हरा रहा है, वहीं भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे बना दिया है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया को आज समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या, कैसे अपनी इज्जत बचाएं। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया के कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने ऐसे ऐसे ताने मारे थे, ऐसे ऐसे दावे किए थे कि हम भारत को 2-0 से हराएंगे, हम भारत को 4-0 से हराएंगे। चाहे रिकी पोंटिंग हो या स्टीव वॉ, सबने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी। भारत जब अपनी पहली पारी में मात्र 150 रनों पर ही ढेर हो गया तब उनकी ये बात सही साबित लग रही थी। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऐसी धमाकेदार बॉलिंग की कि ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 104 रनों पर ही ढेर हो गई और जवाब में दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम ने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की कि आज स्टार कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा। और पिछले कई सालों से खामोश चल रहा कोहली का बल्ला भी ऑस्ट्रेलिया के सामने ऐसा गरजा कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी दंग रह गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के मन में ये डर बैठ गया है, कोहली का ऐसा ही फॉर्म जारी रहा तो ये बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज भारत को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।